नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स प्लस पर स्वागत है। तो आज हम HCF शुरू कर रहे हैं, तो आप हेडिंग डाल लीजिए HCF। HCF को हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं और इसका हिंदी में फुल फॉर्म होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब यहीं से हम अपना डेफिनेशन निकालेंगे। जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम है, यहीं से आपको डेफिनेशन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? हम दो संख्याएं लेंगे, 12 और 16, दो हमारी संख्याएं हैं। ठीक है, अब इसको हम उल्टा पढ़ेंगे। ठीक है, आप पहले फैक्टर पढ़ेंगे। फैक्टर से क्या मैसेज मिल रहा है कि फैक्टराइजेशन करने की बात कह रहा है ना, तो जो हम संख्याएं लिए हैं इनका हम गुणनखंड लिखेंगे, फैक्टर लिखेंगे। अब फैक्टर क्या होगा? जिन संख्याओं से ये पूरी संख्या कट जाएगी वही इनके फैक्टर होंगे। तो 12 1 से कटेगा पूरा पूरा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा और 6 से कटेगा। इन्हीं से तो कटेगा और तो किसी संख्या से नहीं कटेगा। 16 के लिए 16 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो हम फैक्टर लिख लिए इन सबका। उसके बाद कह रहा है कॉमन। अब इनके फैक्टर में जो कॉमन होगा हम उनको लिखेंगे। ठीक है, अब हम कॉमन लिखेंगे। तो कॉमन क्या क्या है? एक कॉमन है, एक कॉमन है ना, तो एक लिख लेंगे। उसके बाद 2 कॉमन है, 2 लिख लेंगे। 3 कॉमन नहीं है, 3 को नहीं लिखेंगे। 4 कॉमन है, 4 को लिख लेंगे। ठीक है, जो कॉमन थे हम उनको लिख लिए। उसके बाद क्या कह रहा है? हाईएस्ट। हाईएस्ट मीन्स क्या होता है? हाईएस्ट मीन्स होता है सबसे बड़ा। जो सबसे बड़ा होगा उसको हम हाईएस्ट कहेंगे। तो कॉमन जो लिए हैं उसमें से जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा होगा वही आपका हाईएस्ट नंबर होगा। 4 सबसे बड़ा है, 4 आपका होगा। अब यहां से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया, तो यही 4 आपका HCF होगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या डेफिनेशन मिला? यहां से हमें यह डेफिनेशन मिला कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे x, y, z पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो संख्या x, y, z की HCF होगी। यही तो होगा, क्योंकि 4 से 12 भी विभाजित हो रहा है और 16 भी पूरा पूरा कट जा रहा है और 4 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी है। ठीक है, तो आइए अब हम डेफिनेशन लिखते हैं इनका। डेफिनेशन में हम लिखेंगे वह है बड़ी से बड़ी संख्या जो x, y, z को पूर्णतः विभाजित कर दे, वो संख्या x, y, z की HCF होगी। ठीक है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो x, y, z को पूर्णतः विभाजित करते, वो संख्या आपकी x, y, z की HCF होगी। अब ये सवाल आता है कि हम HCF को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो HCF को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन उनमें से हम आपको 2 मेथड आपको बेसिक के सिखाएंगे। उसके बाद हम असली मेथड आपको सिखाएंगे जिससे आप हमेशा HCF को कैलकुलेट करेंगे। तो आइए पहले हम जो है बेसिक सीखते हैं कि बेसिक तरीके से हम HCF कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपका इसमें मेथड 1 होगा, लिखिए आप। मेथड 1 होगा, संख्या हम क्या क्या लिए थे? 12 और 16 लिए थे, उन्हीं पे लगाएंगे, इसको अप्लाई करेंगे। 12 और 16 संख्या लेंगे। अब पहला नंबर है आपका भाग विधि। हम भाग विधि से कैसे इसको निकालेंगे? तो हम जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको लिखेंगे और उसको जो है जो छोटी संख्या होगी उससे हम भाग देंगे। तो अब 12 से 16 को भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, 12 आएगा। शेष कितना बचेगा? 4 बचेगा। जब तक शेष 0 नहीं बच जाएगा, जब तक हम भाग देते जाएंगे। अब 4 से हम पहला भाजक 12 था, इसको भाग देंगे, इसको भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 12 आ जाएगा, पूरा पूरा कट गया। यहां से आपका रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो 4 आपका क्या है?
4 आपका अंतिम भाजक है, क्योंकि अंतिम संख्या यही है ना जिससे हम 12 को भाग दिए हैं। 4 आपका अंतिम भाजक है। हो सकता है यहाँ पूरा पूरा ना कटता, शेषफल आ जाता, तो जो शेष आता उससे हम 4 को भाग देते, उसके बाद जो अंतिम भाजक होता हम उससे उसको लिख लेते हैं यहाँ। तो यही अंतिम भाजक आपका 4 होगा, यही आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेथड है, बेसिक मेथड। सेकंड मेथड क्या है? ये भी आपका डिवीजन मेथड ही है, लेकिन ये दूसरे तरीके से होगा। हम 12 और 16 को बगल बगल में लिखेंगे। 12 और 16 को बगल बगल में लिखिए, ऐसे 2 लाइन खींचेंगे। उसके बाद में इसको सबसे छोटी संख्या से कटाना शुरू करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 1 होगा। जब हम 1 से कटाएंगे तो 12 और 16 ही आ जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए हम 2 से कटाएंगे। ठीक है, इसलिए हम 2 से कटाएंगे, 1 से कभी नहीं कटाएंगे। तो जब आप 2 से कटाएंगे तो ये 6 बार में कटेगा, ये 8 बार में कटेगा। दोनों संख्याएं कटनी चाहिए। यदि हम यहाँ वो संख्या लें कि ये दोनों कटे, एक कटेगी तो नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं करेंगे। तो फिर 2 से कटेगा, 2 से फिर कटाएंगे, 3 आएगा, 4 आएगा। अब 3 और 4 जो है ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे इन दोनों को काटा जा सके, इसलिए आगे हम कुछ नहीं करेंगे। हम यहीं से अपना HCF लिख देंगे। तो आपका HCF क्या होगा? 2 और 2 को गुणा कराएंगे, 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ जो संख्या आएगी जिससे हम कटवाएंगे उनका गुणा लिख देंगे, तो वही हमारा HCF होगा। ये हो गया आपका बेसिक मेथड। अब हम सीखेंगे असली मेथड। तो आप हेडिंग लिख लीजिए असली मेथड। उसी को आप हमेशा फॉलो करेंगे, उसी मेथड से आप हमेशा HCF कैलकुलेट करेंगे। असली मेथड क्या होगा? हम संख्याएं कुछ लिखेंगे। एक क्वेश्चन आपका 4,8 है, दूसरा है 12,16, इसको हम पहले भी ले चुके हैं। 3 नंबर होगा आपका 15, 18, 24। चौथा नंबर आपका होगा 50, 70, 85 और 5वां नंबर होगा 13, 19, 23, 25। ये हमारी संख्याएं हैं। यदि आप इन 5 क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए ना, तो आप जो है HCF के मास्टर हो जाएंगे। आप बिना पेन उठाए HCF को कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा और अच्छे से सीखिएगा। ठीक है, अब हमें इन सब का, इसका HCF निकालना है, इसका HCF, इसका सारे का HCF ही निकालना है। हमारे 5 क्वेश्चन है। हम पहला नंबर क्वेश्चन करेंगे, HCF कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी हम सीखे, या तो हम 8 को 4 से भाग दें तो हमारा HCF आ जाएगा, या हम भाग विधि से इनको कटाना शुरू करें छोटी से छोटी संख्या से, तो हमारा HCF आ जाएगा। लेकिन हम वो सब नहीं करेंगे। ठीक है, आप उसको बस जानते रहिए। आप से कोई पूछ ले तो आप बता सकें, इसलिए आपको हम वो सिखा दिए। अब हम कैसे आपको सिखाएंगे? आपसे ये संख्याएं दे दे HCF निकालना, तो आप तुरंत आपका नजर जाना चाहिए कि इनका अंतर क्या होगा, दोनों संख्याओं का डिफरेंस क्या होगा। दोनों संख्याओं का डिफरेंस 4 है, 4 है। अब जो भी डिफरेंस आए उससे हम जो भी नंबर रहेंगे हमारे रियल नंबर, उनको हम कटाना शुरू करेंगे। तो जब आप 4 से 4 को कटाएंगे पूरा पूरा कट जाएगा, 4 से 8 भी पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब इस संख्या से ये दोनों पूरा पूरा कट रहे हैं, तो यही आपका HCF हो जाएगा। तो नंबर 1 का HCF आपका 4 होगा। दूसरा नंबर सेम उसी तरीके से करेंगे। 12 और 16 का अंतर लिखेंगे। 12 और 16 का अंतर क्या होगा? 4 होगा। 4 से 12 भी कट रहा है, 4 से 16 भी कट जा रहा है। इसका मतलब आपका HCF 4 ही होगा। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन में 3 नंबर है, तो हम कोई दिक्कत नहीं, तीनों नंबर का डिफरेंस लिखेंगे। तो 15 और 18 का डिफरेंस क्या होगा? 3 होगा। 18 और 24 का डिफरेंस क्या होगा? 6 होगा। यही तो होगा। अब आगे हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हम इतने लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 24 और 15 का डिफरेंस आप लिखेंगे तो कितना आएगा? 24 और 15 का डिफरेंस आपका 9 आ जाएगा। तो इन सबसे बड़ा आ जाएगा, नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, हम 2 ही का डिफरेंस लिख लेंगे, हमारा इतने से क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि हमें कम से कम लिखना है।
और अभी तो हम लिख रहे हैं, जब आप इसको सीख जाएंगे तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना पेन उठाए आप देखते ही बता देंगे कि इसका एचसीएफ होगा क्या। अब इसमें क्या करेंगे, हमारे पास दो नंबर आ गए, 3 और 6 आ गए, ठीक है। अब इस डिफरेंस दोनों का 3 और 6 आ गया। अब इसमें से हम ये देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा नंबर आपका क्या है, सबसे छोटा नंबर आपका 3 है, यही तो है, सबसे छोटा नंबर आपका 3 है। तो अब 3 से हम चेक करेंगे कि जो नंबर हमारे दिए हुए थे वो कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। तो 3 से आप 15 को कटाएंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, 3 बचे 15। 18 को कटाएंगे 3 से, 6 18 भी कट जाएगा। 3 से आप 24 को कटाएंगे, 24 भी 3 से कट जाएगा। इसका मतलब यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो आपका इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा, एचसीएफ आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे। अब चौथा क्वेश्चन करेंगे, ये भी सेम उसी तरीके से करेंगे। पहले आप अंतर लिखिए। तो 50 और 70 का अंतर कितना होगा, 50 और 70 का अंतर आपका 20 हो जाएगा, यही तो होगा। 70 और 85 का अंतर कितना होगा, 15 होगा। और 85 और 50 का अंतर 30 होगा। तो हमें उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अंतर क्या आया, 20 आया और 15 आया। अब इसमें हमें देखना है कि इनमें सबसे छोटा कौन सा नंबर है। तो सबसे छोटा हमारा 15 है, यही तो है। तो हम 15 से इसको कटाना शुरू करेंगे, जो हमारे नंबर्स दिए हुए थे, देखेंगे कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 15 से आप 50 को कटाएंगे तो 50 15 से नहीं कटेगा। तो यही क्वेश्चन उठता है, तब हमारा एचसीएफ क्या होगा। तब हम ऐसी स्थिति में यह करेंगे कि हम 15 का गुणनखंड लिखना शुरू करेंगे। और गुणनखंड लिखना तो हम आपको सिखा ही चुके हैं, लेकिन यहां हम छोटे नंबर से लिखना नहीं शुरू करेंगे। हम गुणनखंड यहां लिखेंगे तो छोटे नंबर से नहीं, बड़े नंबर से। पहले ये देखेंगे सबसे बड़ी संख्या वो कौन सी है जिससे ये 15 कटेगा, ठीक है। यही लिखेगा, आप छोटे नंबर से मत लिखिएगा, बड़े नंबर से लिखिएगा, आपको क्वेश्चन करना आसान होगा। यदि 15 से ये संख्याएं नहीं कट रही हैं तो हम 15 के फैक्टर लिखेंगे। 15 का सबसे बड़ा फैक्टर 15 होगा, उसको हमें नहीं लिखना। उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद आपका 5 होगा। 5 से 15 कटेगा, 5 3 15। उसके बाद 3 से कटेगा, उसके बाद 1 से कटेगा। यही 3 फैक्टर होंगे 15 के, इसके अलावा और कोई नंबर फैक्टर नहीं होगा। तो अब सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम पढ़े हैं ना एचसीएफ का मतलब। तो एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो सबसे बड़ा जो इसका फैक्टर होगा उसको हम पकड़ेंगे। तो हम 5 को पकड़े। अब 5 से जो हमारे रियल नंबर थे इनको कटाना शुरू करेंगे। तो 5 से आप 50 को कटाएंगे तो भी 10 बार में कट जाएगा। 5 से 70 को कटाएंगे तो 14 बार में कट जाएगा। और 5 से आप 85 को कटाएंगे तो 17 बार में कट जाएगा। इसका मतलब 5 से ये तीनों संख्याएं पूरी पूरी कट जा रही हैं। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, हमारा एचसीएफ यहां से 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इस 4 नंबर का एचसीएफ, सॉरी 15 नहीं 5 होगा, ठीक है, क्योंकि 5 से कट रहा है ना। तो 4 नंबर का एचसीएफ 5 हो जाएगा। ऐसे करेंगे। उसके बाद में अब 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। यहां भी हम डिफरेंस लिखेंगे। पहले आप डिफरेंस लिखेंगे कि ये 4 नंबर है। तो 13 और 19 का डिफरेंस क्या होगा, 13 19 का डिफरेंस 6 होगा। 19 और 23 का डिफरेंस क्या होगा, 19 और 23 का डिफरेंस 4 होगा। और 23 और 25 का डिफरेंस क्या होगा, 23 और 25 का डिफरेंस 2 होगा, यही तो होगा। और 25 और 13 का डिफरेंस 12 होगा, जिसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें 3 नंबर कौन कौन से मिले, हमें 3 नंबर यहां से मिले, 6 4 और 2, यही तो मिला, 6 4 2 मिला। अब यहां से हम चेक करेंगे हमें क्या लेना था, सबसे छोटा नंबर लेना होता है। तो सबसे छोटा नंबर हमारा 2 है, हम 2 को पकड़ेंगे। इन संख्याओं से हमें कोई नहीं मतलब है, हम घटाते तो इसलिए सबको है कि हमें ये मिल जाए कि सबसे छोटा कौन सा है। नहीं तो एक ही घटाए पता चले आगे देखिए यहाँ 6 आया था, यहाँ 2 आया। तो हम सबको घटा के चेक कर लेंगे, जो हाथ से छोटा मिलेगा हम उसी को प्रीफर करेंगे। तो 2 हमें छोटा मिला, 2 को हम प्रीफर किए। अब 2 से जो हमारी संख्याएं थी इनको कटाना शुरू करेंगे, देखेंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो आप 2 से जब 13 को कटाएंगे तो 13 2 से नहीं कटेगा। जब आपका 13 2 से नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, हम 2 के फैक्टर लिखना शुरू करेंगे। तो आप फैक्टर लिखिए। तो 2 के फैक्टर क्या होंगे, 2 का फैक्टर या तो 2 स्वयं होगा, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। 2 का फैक्टर 2 स्वयं होगा, तो 2 से तो ये सब संख्याएं कट नहीं रही है। उसके बाद 1 होगा, यही तो होगा। इसके अलावा तो इसका फैक्टर कोई नहीं होगा।
तो जब अब 2 से संख्याएं नहीं कट रही हैं तो हमें 1 प्रीफर करना पड़ेगा, और 1 से तो कोई भी संख्या कट जाती है। 1 से आप किसी भी संख्या को भाग देंगे तो वो कट जाएगी। तो जिसका कोई नहीं होता उसका मालिक 1 होता है। ये ध्यान रखिएगा कि जिसका कोई नहीं होता उसका मालिक 1 होता है, ऊपर वाला। तो यही 1 इन सबका मालिक होगा। इसका मतलब इन सबका एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा। एचसीएफ आपका यहां से 1 आएगा। यही आपका आंसर होगा। 5th नंबर का आंसर आपका 1 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या से ये नहीं कट रही है, बस 1 से कट रही है। 4 नंबर का एचसीएफ आपका 5 होगा। 3 नंबर का एचसीएफ 3 आया था, 2 नंबर का 4 आया था, 1 नंबर का 4 आएगा। हम आशा करते हैं आप इसको सीख चुके होंगे और आप अब उंगलियों पे निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, अब आइए हम क्वेश्चन करते हैं। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। वीडियो हमेशा चैनल पर पड़ा रहेगा तो अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है कि 216, 288 और 720 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। नंबर क्या है? 216, 288, 288, उसके बाद में 720। इसका आपसे एचसीएफ पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? हम पहले इनका, अब इतने बड़े नंबर है, इसका भाग विधि से आप निकालना शुरू करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हम सीधा सीधा कुछ नहीं करेंगे, इनका डिफरेंस लिखेंगे। डिफरेंस आप लिखेंगे तो 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा। 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा। 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा। 72 हमारा अंतर हो गया। 288 और 720 का अंतर क्या होगा? 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। 11 बचेगा। 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। और ये बचेगा 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा। 432 आपका अंतर हो जाएगा। यही तो होगा। अब 720 और 216 का अंतर तो सीधे सीधा दिख रहा है कि बहुत बड़ा होगा, तो हमें सबसे छोटा नंबर चाहिए होता है। तो हमें सबसे छोटा नंबर क्या मिला? 72 मिल गया। सबसे छोटा नंबर हमारा 72 है। यही तो है। अब इससे हम चेक करेंगे इनको कटाना कि इससे संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है। तो 72 से आप इसको कटाएंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, क्योंकि 7 त्रिक 21 और 3 दूनी 6 दिख रहा है सीधा सीधा। 72 से संख्या कट गई। 72 से 720 भी कटेगा 10 बार में। इसको आप चेक कर लीजिए। 72 से ये कितने बार में? 4 बार में ये भी कट रहा है 72 से। इसका मतलब 72 से तीनों संख्याएं कट गई। जब 72 से तीनों संख्याएं कट गई, इसका मतलब आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? आपका एचसीएफ 72 हो जाएगा। यही से आपका आंसर होगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप सबका अंतर लिखेंगे, उसमें से जो सबसे छोटा होगा उससे सबको कटाएंगे। यदि कट जाता है तो ही आपका एचसीएफ हो जाएगा। यदि नहीं कटता, मान लीजिए नहीं कटता, तो 72 के हम फैक्टर लिख लेते और उन फैक्टर से कटा के चेक कर लेते। जिस भी फैक्टर से संख्या पूरी पूरी कट जाती, बड़े से बड़े फैक्टर से, वही आपका एचसीएफ हो जाता। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है कि किसी दूध वाले की एक टंकी में, कोई दूध वाला है, उसकी टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उसके पास 2 टंकियां हैं। एक टंकी में उसके पास 75 लीटर दूध है और दूसरी टंकी में उसके पास 45 लीटर दूध है। यही तो है। आगे कह रहा है उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी? उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके? कह रहा है एक में 75 है, एक में 45 है। अब 75 45 है। अब कह रहा है कि वो कौन सा बर्तन होगा, बड़े से बड़ा बर्तन, जो इनके भी 75 लीटर को भी बराबर नाप सके और 45 लीटर को भी बराबर नाप सके। यही तो कह रहा है। इसका मतलब हमसे एचसीएफ जानना चाह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ के लिए क्या हम सीखे हैं कि हम इन दोनों का अंतर लिखेंगे। अंतर लिखिए। 75 और 45 का अंतर क्या होगा? 75 और 45 का अंतर 30 होगा। यही तो होगा। आप 30 से चेक करेंगे 75 कटता है कि नहीं कटता, तो 30 से 75 नहीं कट रहा है और 30 से 45 भी नहीं कट रहा है। ठीक है, नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं।
नहीं कट रहा है तो हम 30 के फैक्टर लिखना शुरू करेंगे। 30 का फैक्टर 30 खुद होता है, लेकिन 30 से ये दोनों नहीं कट रहे तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर सोचेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा सोचेंगे। तो 30 के बाद 15, 15 से 30 कट जाएगा पूरा। उसके बाद 10 से कट जाएगा, उसके बाद 5 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, यही तो कटेगा। घटते क्रम में हम लिखेंगे हमेशा, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। आप इधर से मत लिखिएगा, इधर से लिखेंगे, आपको ज्यादा आसानी होगी। अब पहले हम 15 से कटाएंगे, सबसे बड़े नंबर से कटाएंगे। 15 से चेक करिए, 75 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 5 बार में 75 कट जाएगा, 15 से 45 भी 3 बार में कट जाएगा। इसका मतलब आपका HCF 15 हो जाएगा। जिस भी संख्या से ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी वही आपका HCF होगा। सबसे बड़ा नंबर 15 है और इससे दोनों कट भी नहीं है, तो आपका HCF 15 हो गया। तो 15 लीटर का यदि बर्तन आप ले लें, 15 लीटर का बर्तन यदि आप ले लें, तो इस बर्तन का भी दूध पूरा नाप सकते हैं, इस बर्तन का भी दूध पूरा नाप सकते हैं। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि हमारा जो है क्वेश्चन तुरंत हो जा रहा है। अब इतने बड़े बड़े नंबर हैं, यदि हम दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे, बेसिक मेथड, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, हो तो जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप उन सबको भूल जाएंगे, यही मेथड अप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 78 सेंटीमीटर 104 सेंटीमीटर, लिखते रहिए 78 सेंटीमीटर 104 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है 117 सेंटीमीटर, ठीक है, 117 सेंटीमीटर और 169 सेंटीमीटर, ये संख्याएं हैं। कह रहा है लंबी धात की 4 छड़ें हैं, 4 छड़ें इतनी सेंटीमीटर की लंबी हैं। कह रहा है अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या क्या होगी। कह रहा है इन सबको अधिकतम लंबाई, समान लंबाई में काटा जा रहा है। ठीक है, तो वो कौन सा जो यूनिट है जिससे हम काट रहे हैं कि ये भी पूरा कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये भी, और समान लंबाई में मिल रहे हैं। हमें जो टुकड़े मिल रहे हैं वो सभी समान लंबाई के हैं। इसका मतलब हमसे HCF पूछ रहा है और कह रहा है टोटल जो है टुकड़ों की संख्या क्या होगी, टोटल कटे हुए छड़ों की संख्या क्या होगी, यही पूछ रहा है। तो हम पहले इसका HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकालना सीखे, हम इनका अंतर देखेंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े नंबर है, हम निकालने जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अंतर लिखिए डायरेक्ट, तो अंतर क्या होगा, 78 104 का अंतर लिखिए, ये 14 हो जाएगा, हाथ से जाएगा। 14 में से 8 घटाएंगे 6 आएगा, ये 9 बचेगा, 9 में से 7 घटाएंगे 2 बचेगा, 26 अंतर हो गया। 104 117 का अंतर क्या होगा, 104 117 का अंतर 13 सीधा सीधा दिख रहा है, यही तो होगा। और जो है इसका अंतर लिखिए आप, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, और ये कितना होगा, 6 में से 52 हो गए, यही तो हुआ। तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा, सबसे छोटा नंबर हमें देखना होता है, तो सबसे छोटा नंबर हमारा 13, यही तो है। अब 13 से हम इन सबको कटाना शुरू करेंगे। यदि ये सब नंबर हमारे 13 से कट जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इसके फैक्टर लिखेंगे 13 के। तो 13 से 78 कट रहा है, 13 6 78 बिल्कुल कट रहा है। 13 से 104 कट रहा है, 13 8 104 होता है, बिल्कुल कट रहा है। 13 9 117 होता है, कट रहा है। 13 को 13 का स्क्वायर लिख रहा है ना, तो 13 13 169 होता है। 13 से सभी संख्याएं कट रही हैं, तो आपका HCF आ गया 13। ठीक है, अब हमसे ये नहीं पूछ रहा था कि वो कितने बड़े यूनिट है जिससे इन सबको काटा जाए कि बराबर कट जाए, ये नहीं पूछ रहा। कह रहा है कि बराबर काटने के बाद जो छड़ बन रहे हैं टोटल, उन छड़ों की संख्या क्या होगी। तो क्या करेंगे, अब 13 से ये सब कट रही हैं, इसका HCF 13 हो गया, ये आपका HCF हो गया। अब इन सबको हम कटाएंगे, तब तो पता चलेगा ना कि 78 सेंटीमीटर में 13 सेंटीमीटर के कितने छड़ बनेंगे। ये 13 सेंटीमीटर है, तब तो पता चलेगा ना कि 78 सेंटीमीटर में 13 सेंटीमीटर के कितने छड़ बनेंगे, 104 में कितने छड़ बनेंगे, यही तो पता, जब कटाएंगे तो पता चलेगा। तो 13 से आप 78 को जब भाग देंगे तो 6 बार में कटेगा। जब आप 104 को भाग देंगे 13 से तो 8 बार में कटेगा। 13 से 117 9 बार में कटेगा, और 13 से 169 13 बार में कटेगा। इससे 6 छड़ बनेंगे, 8 छड़ें बनेंगी, 9 बनेंगे, 13 बनेंगे। सबको जोड़ लीजिए, तो जब आप सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 और 13 22 हो जाएगा। 9 13 22, 8 30, 30 6 36,
टोटल आपके 36 क्षण बनेंगे। यही आपका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम ऐसे करेंगे। आप HCF हमेशा इसी विधि से निकालेंगे, आप दूसरा मेथड नहीं फॉलो करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे और आपको टाइम भी बहुत लगेगा। ठीक है, अब आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अब हम अगले टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि हम जो है HCF निकालना सीख चुके हैं। हम आशा करते हैं कि आप HCF निकालना सीख चुके होंगे। यदि आपको थोड़ा बहुत अभी डाउट हो तो आप जो है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको अच्छे से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसी मेथड को फॉलो करिएगा। अब आइए जो है आप फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। हम HCF निकालना सीख चुके हैं। अब लिख लीजिए आप टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन है? अब घात वाले क्वेश्चन है, एल्जेब्रिक फंक्शन हम पहले करेंगे। एक क्वेश्चन है आपका a की पावर 2, b की पावर 4, c की पावर 6, b की पावर 3, c की पावर 8, a की पावर 4, ये कॉमन नहीं है, a की पावर 4 तथा कॉमन लगाएंगे a की पावर 8, b की पावर 6, c की पावर 2 का महत्तम समापवर्तक। एक संख्या ये है, एक ये है, इसका हमसे HCF पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे? अब सवाल उठता है, इसमें तो हम घटा भी नहीं सकते, तब कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप नोट लिख लीजिए कि ऐसे संख्याओं में छोटी घात वाले नंबर हमेशा HCF होते हैं। ठीक है, जिन भी संख्याओं का, इनको हम संख्याएं मानेंगे, जिन भी संख्याओं या अक्षरों का घात सबसे छोटा होगा वही आपका HCF होगा। अब पहला नंबर आपका क्या है? फर्स्ट नंबर है a², b की पावर 4, c की पावर 6 है। दूसरा नंबर क्या है आपका? b की पावर 3, c की पावर 8, a की पावर 4 है। नीचे ऊपर ऐसे लिख देंगे। तीसरा नंबर क्या है? ये तो हम क्वेश्चन लिखने के लिए लिखे थे, आप ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट, a की पावर 8, b की पावर 6, c की पावर 2 है। अब HCF हम लिखेंगे। HCF क्या होगा आपका? HCF होगा आपका, पहले a देखेंगे कि a की पावर सबसे कम कितनी है। तो a की पावर यहाँ 2 है, a की पावर 4 है, a की पावर 8 है। इसका मतलब a की पावर सबसे 2 है, 2 जो है सबसे कम है, a की पावर 2। अब a वाला टर्म खत्म हो गया, आप ऐसे काटते भी रहिएगा। a वाला टर्म खत्म हो गया, अब हम b वाला टर्म देखेंगे। तो b की पावर 4 है, b की पावर 3 है, b की पावर 6 है। इसका मतलब b की पावर 3 जो है सबसे छोटा है, यही तो है। अब c वाला देखेंगे, c की पावर 6 है, c की पावर 8 है, c की पावर 2 है। तो c की पावर 2 सबसे छोटा है, और जो सबसे छोटा होता है वही हमारा HCF होता है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा a² इंटू b स्क्वायर इंटू a² इंटू b का क्यूब इंटू c², यही आपका HCF होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम हमेशा ऐसे करेंगे। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ही वो भी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है 7 की पावर 8, 7 की पावर 8, 7 की पावर 6, 7 की पावर 5, 7 की पावर 10, सॉरी 10 है, 7 की पावर 10 का HCF ज्ञात करें। कह रहा है, हमें क्वेश्चन दिया 7 की पावर 8, 7 की पावर 6, 7 की घात 5, 7 की पावर 10, इसका आपसे HCF पूछ रहा है। अभी आप क्या पढ़े कि जो जिसकी घात सबसे छोटी होगी वही आपका HCF होगा। आपको डायरेक्ट दिख रहा है क्योंकि सब एक ही नंबर है। तो आपका यही HCF होगा, 7 की घात 5, यही HCF होगा। ऐसे क्वेश्चनों को हम ऐसे करेंगे। ठीक है, आइए आप अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है
x बराबर 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 3 गुणे 7 की घात 2, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन y बराबर क्या है, y बराबर है 2 की घात 3 इंटू 3 इंटू 5। ये है, आपसे कह रहा है कि x तथा y का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। आपसे HCF पूछ रहा है x और y का। तो x का वैल्यू ये दिया हुआ है, y का वैल्यू ये दिया हुआ है, हमें HCF ज्ञात करना है। हम अभी जान चुके हैं कि जो जिसकी घात सबसे छोटा होगा वही हमारा HCF होगा। अब हम 2 3 7 है, इसमें 2 3 5 है, और जो कॉमन होगा दोनों में वही आपका HCF होगा। तो क्या HCF यहां से होगा आपका, कॉमन भी दोनों में होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि दोनों टर्म में कॉमन भी होना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप पढ़ चुके हैं। तो 2 की घात 2 यहां पर है और 2 की घात 3 है, और 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 की घात 2 हो जाएगा, यहां से इंटू लिखेंगे। 3 पकड़ेंगे, 3 दोनों में है, तो 3 की घात यहाँ 1 है और 3 की घात 3 है यहाँ, तो 3 की घात 1 यही होगा। 7 दोनों में नहीं है तो 7 को हम नहीं लिखेंगे, और 5 दोनों में नहीं है तो 5 को भी नहीं लिखेंगे। इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा, 2 की घात 2 4 होता है, और 3 की घात 3 की घात 1 3 होता है, तो आपका 4 3 12, आपका HCF 12 आएगा। यही आपका आंसर होगा। कभी कभी आपको टोटल 12 भी दे देगा, कभी कभी ऐसे ही दे देगा, यही HCF हो जाएगा। और कभी कभी आपसे कह देगा जो HCF आएगा उसके अंकों का योग क्या होगा। तो यदि आपसे अंकों का योग पूछ लेगा तो 12 आया, 2 1 3 2 1 3 3 हो जाएगा आंसर। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है 4 गुणे 54 गुणे 25। क्या है, 4 गुणे 54 गुणे 25, ये है, कॉमा 16 गुणे 5 गुणे 8, 16 गुणे 5 गुणे 8 ये है, और 32 गुणे 27 गुणे 11, 32 गुणे 11 गुणे 27 गुणे 11, 27 गुणे 11। इसका आपसे HCF पूछ रहा है, कॉमा है यहाँ, इससे आपका HCF पूछ रहा है। इसको कैसे करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम पहले इनका यदि पावर में लिखे जा सकते हैं तो हम इसका पहले पावर लिखेंगे फैक्टर करके। तो कैसे करेंगे, पहला नंबर आपका क्या है, पहला नंबर ये है, तो इसमें 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। 54 को क्या लिख सकते हैं, 54 को 2 दूनी 4 नहीं लिख सकते, 2 तिहाई 6 लिख सकते हैं। 27 बचेगा ना, 27 दूना 54, 3 गुणे 3, आप ऐसे फैक्टर कर लीजिएगा। 25 का क्या होगा, 25 का 5 गुणे 5 होगा, ये लिखेंगे। उसके बाद में ऐसे ही करना पड़ेगा, इसके अलावा आपका दूसरा उपचार कोई नहीं है, ठीक है। 16 का क्या लिखेंगे, 16 को लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, गुणे 5 गुणे 8 को लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख गए। उसके बाद में आपका 3 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे है 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 27 3 गुणे 3 गुणे 3 3 त्रिका 9 27 गुणे 11 का फैक्टर नहीं हो सकता, ये होगा। अब ऐसे हम लिख लेंगे। अब यहां से हम सीखेंगे HCF क्या होगा। तो आप छोटा सा एक एग्जांपल समझ लीजिए पहले। जैसे मान लीजिए आपसे 4 और 8 का एलसीएम पूछ ले, तब तो हम डायरेक्ट सीख ही चुके हैं कि दोनों का अंतर लेंगे, कट कट जाएगा तो होगा। लेकिन इस विधि से निकालना भी आप सीख लीजिए। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो HCF ऐसे लिखेंगे, इसका जो भी नंबर दोनों में कॉमन होगा उसी को लिखेंगे। तो ये दो एक टर्म, ये दो दोनों में कॉमन है, ये वाला ये लिख देंगे। उसके बाद में ये 2 यहाँ कॉमन है, लिख देंगे। ये वाला यहाँ है लेकिन ऊपर एक भी 2 नहीं है तो नहीं लिखेंगे, एलसीएम आपका 4 आ जाएगा, ऐसे लिखेंगे। तो वही प्रोसेस यहाँ भी लगाएंगे। यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ देखेंगे आप,
ये वाला 2, ये वाला 2, ये कॉमन है, लिख देंगे, गुणा लिखेंगे। ये 2, ये और ये कॉमन है, गुणे लिखेंगे। उसके बाद में ये वाला टर्म, ये और यहाँ देखेंगे ये वाला टर्म, इसको नहीं, यहाँ वाला टर्म, यहाँ वाला टर्म कॉमन है, लिख लेंगे। उसके बाद में देखेंगे और 2 ऊपर नहीं है, अब 2 खत्म हो गया, ऊपर नीचे है, हमें नहीं मतलब है। यदि ऊपर खत्म हो गया तो तीनों में कॉमन नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद में 3 देखेंगे, 3 सब में है, 3 नहीं है, 3 ऊपर वाले में है, नीचे वाले में है, लेकिन बीच वाले में 3 नहीं है, हमें नहीं मतलब है, हम नहीं लिखेंगे। 5 ऊपर वाले में है, बीच वाले में है, लेकिन नीचे वाले में 5 नहीं है, नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो भी कॉमन होगा तीनों में वही लिखेंगे। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, आपका HCF 8 आ जाएगा। यहां से ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे करेंगे, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, तो आप इसके लिए भी तैयार रहिएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक। आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ये चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले फर्दर वीडियो का नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।